मेरा भी वजन ऐसा ही था, 135 किलो था। अभी मैं 89 किलो हूं, 46 किलो मैंने कम किया है। अच्छा, तबीयत अच्छी होनी चाहिए। हेल्थ इज वेल्थ, और अगर हेल्थ अच्छी होगी तो दुनिया में किसी भी ताकत का मुकाबला हम कर सकते हैं। बहनों और भाइयों, हम मध्य प्रदेश में ये 1 साल जब खत्म होगा तो 3 लाख करोड़ रुपए का इंफ्रास्ट्रक्चर का काम हम पूरा करके देंगे, ये मैं वचन आपको देना चाहता हूं। और केवल रोड बनेंगे नहीं, एक दिल्ली मुंबई से आप जुड़ जाएंगे तो आपके जमीन की कीमतें कितनी बढ़ी है। इंडस्ट्री आएगी, गोडाउन बनेंगे, इंडस्ट्रियल क्लस्टर्स बनेंगे और रोजगार का निर्माण होगा, गरीबी भूखमरी से मुक्ति मिलेगी। हमारा ये ट्राइबल का सेक्टर है, हमारे यहां के लोग खेती करते हैं। मैं तो 90% खेती में ही काम करता हूं, बहुत कम मैं हाईवे में काम करता हूं। पर दुनिया में सबको पता, हाईवे, रोड, टनल का इतिहास मालूम है, पर मैं अपने क्षेत्र में केवल किसानों में काम करता हूं। और 2 बातों का मैं जिक्र करता हूं कि आने वाले समय में गांव, गरीब, मजदूर, किसान का कल्याण करना है। स्मार्ट शहर नहीं, स्मार्ट विलेज बनानी है और किसान धनवान बने, हर गांव में जाने के लिए रोड बने, हर गांव में अच्छी स्कूल बने, हर गांव के लोगों को अच्छा पीने के लिए पानी मिले, उद्योग रोजगार मिले, किसानों के फसल के सही दाम मिले, आरोग्य की सुविधा प्राप्त हो। और यही बात की चर्चा दुनिया में हो रही है। अभी यूनो में भूटान के प्रधानमंत्री जी ने एक बात कही थी। उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने कहा था कि हमें दुनिया में, विश्व में हैप्पी ह्यूमन इंडेक्स, सुखांक, आम आदमी का सुख, समृद्ध और संपन्नता बढ़ानी चाहिए। यह सुख किससे मिलेगा? सुख किससे मिलेगा और दुख किससे मिलेगा, ये आपको पता है। पहली बार मैं नागपुर से छिंदवाड़ा में, बहुत बार चुनाव होता था तो प्रचार में जाता था। छिंदवाड़ा, सौंसर, बैतूल, हमें लक्कर एरिया था। एक बार मैं जब बीजेपी का अध्यक्ष था तो उसी भाग में दौरा कर रहा था। एक स्कूटर पर एक जवान अपने पत्नी को लेकर तेजी से जा रहा था। मेरे साथ पुलिस की गाड़ियां थी। उसने हमारे गाड़ियों को ओवरटेक किया, पीछे पीछे देख रहा था, तो मुझे पुलिस वाले उसके ऊपर नाराज हो रहे थे। उतने में मेरे साथ बैठे हुए हमारे पार्टी के प्रमुख ने कहा, देखो वो आपको देख रहा है। अरे मैंने बोला, मूर्ख, वो मुझे नहीं देख रहा है, वो देख रहा है इतने गड्ढे हैं रास्ते में कि पत्नी है कि गिर गई, है कि गिर गई, वो पीछे मुड़ के देख रहा है। हमारे नागपुर के एयरपोर्ट पर लोग उतरते थे और छिंदवाड़ा की तरफ जाते थे तो जब तक महाराष्ट्र था तो नींद लगती थी और मध्य प्रदेश लग जाता था तो नेचुरल नींद उड़ जाती थी, ऐसी हालत थी। और इसलिए जनता को सुख देना होगा तो हमें किसान, गांव, गरीब, मजदूर, किसान, युवा का कल्याण करना होगा। अभी हमारे आदरणीय मंत्री राकेश सिंह जी बात कर रहे थे डांबर की। राकेश जी, आप बड़े इनोवेटर हो। अब हमने डांबर का रास्ता बनाया, पर डांबर इंपोर्ट किया हुआ नहीं है। जबलपुर से नागपुर रोड पर मनसर के पास 1 किलोमीटर रास्ता हमने बनाया है और डांबर जो बना है वो सेंट्रल रिसर्च रोड ऑर्गेनाइजेशन की मार्गदर्शन में हमने ऐसी टेक्नोलॉजी लाई है कि हमारा परली, राइस स्ट्रॉ, हमारा बायोमास, कोई भी कपास हो, किसी भी प्रकार का जो वेस्ट बायोमास है उससे डांबर बना हुआ है। और देश में 400 प्रोजेक्ट शुरू हुए, मध्य प्रदेश में नहीं हुए। आप इनिशिएटिव लो कि बायोमास से सीएनजी तैयार हो रहा है और 400 प्रोजेक्ट में से 90 चालू हो गए हैं और बाय प्रोडक्ट निकलता है लिग्नेंट। मेरे घर पर पेट्रोलियम मंत्री प्रहलाद जोशी, हम सबकी बड़ी मीटिंग हुई और अब यह तय हुआ है
कि ऑयल कंपनियां जैसे इथेनॉल खरीदती है, वैसा अब ये लिग्नन भी खरीदने वाली है और 35% निकलता है। और वो लिग्नन जो है वो डांबर में मिक्स होगा, यूज रबर टायर की पाउडर यूज होगी। ये किसान ऊर्जादाता बना है। केवल ऊर्जादाता नहीं है, ये ईंधन दाता है। मेरे पास आप देखते होंगे सोशल मीडिया में, मैं किसानों ने जो इथेनॉल बनता है मक्के से, चावल से, शुगर केन जूस से, मोलाइसिस से, बाम्बू से, परली से, उसके ऊपर के गाड़ी में मैं बैठता हूं जो 60% बिजली तैयार करती है। टोयोटो की इनोवा गाड़ी है और पेट्रोल की तुलना में अगर एवरेज का विचार किया जाएगा तो 25 रुपए लीटर पेट्रोल का भाव होगा। अब हमको पेट्रोल डीजल से छुटकारा पाना चाहिए। हमारे देश में 22 लाख करोड़ रुपए ये पेट्रोल डीजल और फॉसिल फ्यूल के इंपोर्ट के लिए खर्चा होते हैं। ये देश का किसान अब केवल अन्नदाता नहीं रहेगा, वो ऊर्जादाता बनेगा, ईंधन दाता बनेगा, डांबर दाता बनेगा। अब इतना ही नहीं तो पानीपत में हमने हवाई ईंधन भी बना लिया है परली से, बायोमास से। अब हवाई जहाज का ईंधन भी किसान बनेगा, हाइड्रोजन भी बनेगा। मेरी बात को शांति से इसलिए सुनो कि मैं मंत्री हूं, ये नहीं मैं कह रहा हूं। इसलिए सुनो कि जैसे मोहन यादव जी को 1 डॉक्टरेट मिली है, मुझे 11 मिली है। तो मेरे बात को ऑथेंटिकली पकड़ो और स्मार्ट शहर नहीं स्मार्ट विलेज बनना है। और मैं हर चीज बना रहा हूं। जिसके मन में संशय होगा वो नागपुर आ जाए, मैं सब दिखा दूंगा। यही सब करता हूं मैं। ब्रिज, रोड, टनल तो इधर बनाता हूं।